नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BR एजुकेशन में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम जानेंगे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती, तीनों भर्तियों का जो क्लासेस, तीनों भर्तियां जो एक साथ है वो अचानक सरकार ने निकाली है और तीनों की एग्जाम डेट भी बिल्कुल पास ही रखी है। तो इसमें सरकार क्या चाहती है और आपको वो क्या करना चाहिए वो बात करेंगे। दो भर्ती आप जैसा कि देख रहे हो, पहले आरपीसी की ओर से निकाली गई, आपने यहाँ पर देखा, और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड आरपीसी विभाग करवाता है और आरबीएससी बोर्ड की ओर से जो रीट है वो यहाँ पर करवाई जाती है। रीट की मेन वेबसाइट यहाँ पर आपको दिख रही है। तो तीनों भर्तियों के बारे में हम जानेंगे, आपको क्या करना चाहिए। पहले हम इसका थोड़ा सा मैथमेटिक गणित थोड़ा सा समझते हैं, आपको बताऊं थोड़ा सा कि भाई भर्ती में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, रीट के अंदर तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, बीएसटीसी बीएड वाले छात्र होंगे। सेकंड ग्रेड में मात्र ओनली फॉर बीएड वाले होंगे और फर्स्ट ग्रेड में बीएड प्लस जिनके पास एमए है, एमए वाले छात्र होंगे। तो यहाँ पर तीनों लमसम विद्यार्थी होते हैं, वो तीनों कैटेगरी में शामिल, बीएसटीसी के अलग और बीएड और एमए वाले ज्यादातर एक कैटेगरी में आ जाते हैं। टोटल वो छात्र की बात करें यहाँ पर हम कि 100% जो छात्र होते हैं अपने 100% जैसे तीनों एग्जामों को लेके चले, तो उनमें से 50% छात्र, इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आ गई है, क्योंकि ये 50% वो कैंडिडेट हैं जो आपको बता दें प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट सेक्टरों में कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो इनके सामने चुनौती आ गई है कि अब तैयारी 3 भर्ती आ गई है, टाइम कम है। अगर प्राइवेट सेक्टर को छोड़ा जाए तो तैयारी कैसे तैयारी करेंगे, या छोड़ेंगे नहीं तो तैयारी कैसे होगी। अरे ये सेक्टर के लोग छोड़ देंगे, जैसे ज्यादातर स्कूली लेवल में पढ़ाने वाले 50% छात्र हैं, तो उन बच्चों का क्या होगा जो वहां पर पढ़ रहे हैं। तो ये तो बड़ी चुनौती है। और 30% वो विद्यार्थी हैं जिनके माता पिता के पास अच्छा खासा पैसा है और तैयारी नहीं करते हैं। एक चलत तौर पे तैयारी करने वाले हैं कि कभी देख लिया, कभी नहीं देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, नहीं देखा। ये है वो, इनको कहीं स्कूल ज्वाइन नहीं करनी, अच्छा अवसर है इनके पास। और 20% वो विद्यार्थी हैं जो बहुत तन मन से तैयारी करने वाले हैं, इनके पास वो विद्यार्थी, इनमें इन 30% में से भी कुछ विद्यार्थी होंगे तैयारी करने वाले, ज्यादातर इनमें से होंगे 20% अच्छी तैयारी करने वाले। ये प्राइवेट स्कूल को छोड़ के इनका टारगेट पूरा है गवर्नमेंट जॉब लगना। ये 2 थाली में जीतना चाहते हैं। 50% विद्यार्थी है वो, 50% विद्यार्थी 2 थाली में जीतना चाहते हैं कि लगे ना लगे इन 20 में शामिल हो जाएं या इन 50 में ही रह जाएं। ये दुविधा इनके पास है, इनको क्या करना चाहिए ये भी बात करेंगे। ये 20% जो विद्यार्थी हैं, इनका काम है गवर्नमेंट जॉब लग के ही दिखाना। वो ये 20% विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, ये सब कुछ भूल गए, इनको भी भूल गए और इनको भी भूल गए। ये इन्होंने कहा ये तो बाद में भी कर लेंगे, ये तो पहला चांस है। तो इन 50% विद्यार्थियों को भी कहना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा शानदार मौका दिया आपको, तो आपको इन 20% की ओर आ जाना है। इधर आ जाओ निकल के, क्योंकि यहाँ ये लास्ट चांस है। फिर 3 साल कोई भर्ती नहीं होने वाली, करीबन 3 साल शिक्षा विभाग में कोई भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। तो आप तुरंत तैयारी छोड़ के यहाँ आए। अगर लगे रहना चाहते हो तो पार्ट टाइम जॉब पकड़ो, जैसे 2 घंटे 2 क्लास या 4 क्लास ही पकड़ो और बाकी तैयारी करो। घर पे तैयारी नहीं हो सकती, थोड़ा गांव के बाहर या कहीं जहाँ कम पैसा लगे वहां थोड़ा रूम लेके तैयारी। घर पे 1000 प्रकार की डिस्टर्ब होंगे, आप 1000 तरीके से डिस्टर्ब होंगे वहां पर। तो बात इनकी हम कर रहे हैं। इनके बाद में बात करते हैं सरकार की मंशा क्या है। सरकार क्या चाहती है, तीनों भर्तियां एक साथ। पहले रीट, पहले कौन सी भर्ती होनी है आपको बता दें, पहले रीट भर्ती होनी है। तो रीट भर्ती में सरकार, क्योंकि इस बार कोई रद्द का लफड़ा नहीं होगा, बता दूं, पेपर आउट हो नहीं हो कोई रद्द नहीं होगी, क्योंकि ये केवल पात्रता परीक्षा है। इसमें जो पास होंगे 60% वाले जनरल और बाकी 83 क्वेश्चन सही करने वाले होंगे, तो कुछ 90 क्वेश्चन इसमें लाने होंगे, तो इनके लिए कोई नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती, अगर इसमें रह गए तो फाइनल में रह गए,
इसकी तैयारी करते हैं तो फर्स्ट ग्रेड और जो सेकंड ग्रेड है, दो भर्तियां हैं, दोनों में डाउटफुल हो रहा है कि किसकी तैयारी करें। अब आपका संशय दूर करते हैं अलग अलग भर्तियों की। सरकार की जो मंशा रहती है कि भाई अगर तीनों भर्तियां में एक साथ करवा देंगे बिना तैयारी का अवसर दिए हुए, तो एक तो जो बीच में माहौल बनता है, पेपर आउट हो गया, वो माहौल कम बनेगा। क्योंकि एक एग्जाम होने के बाद में अचानक स्टूडेंट दूसरी एग्जाम के लग जाएंगे। जिनका अच्छा हुआ वो ठीक है, वो तो कुछ बोलने वाले है ही नहीं। जिनका नंबर नहीं आ रहा वो अगली भर्ती की तैयारी में लग जाएंगे। उन्हें पता है कि कुछ करना ही पड़ेगा। उससे तो अगर हम कई आंदोलनों में अगर ज्यादातर घूमे फिरे तो हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो ये है, आंदोलनों में घूमने के लिए 30% ये विद्यार्थी हैं। आपको जाने की जरूरत नहीं, तैयारी के लिए 30% विद्यार्थी आंदोलन में जाने के लिए है, इनका यही काम है। तो अब बात करते हैं अपने सरकार के बारे में। अब आपको करना क्या चाहिए, आपको तैयारी है वो किस तरीके से करनी है, अपने बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो तैयारी है वो। अब बात करता हूँ बीएसटीसी का तो एक सीधा सा टारगेट है रीट। उनके सामने क्लियर है कि उन्हें तो रीट की तैयारी करनी, कम समय लगे रहे, उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलने वाला। बात करते हैं जिनकी बीएड है, मात्र जिनकी बीएड जिन्होंने कर रखी है, जिन्होंने बीएड कर रखी है, उनकी बात, उनके सामने दो चुनौती है। एमए वाले की बात ही बात करें, बीएड के सामने रीट की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, इन दो भर्तियों की चुनौती सामने है। तो भाई मैं दोनों को कहना चाहूंगा, दोनों भर्तियों को टारगेट यहाँ पर करना। अब बात ये आती है कि जैसे रीट की हम यहाँ तो ये तैयारी करोगे, रीट की फर्स्ट लेवल अगर रीट की तैयारी करते हो तो सेकंड ग्रेड की साथ ऑटोमेटिक लमसम आपकी तैयारी है वो हो रही है। क्योंकि रीट के अंदर साइंस वाले हैं तो साइंस सब्जेक्ट उनका क्लियर हो रहा है। भाई आगे जीके इनको करना पड़ेगा, तो जब जीके सेकंड ग्रेड के लिए करेंगे तो रीट के लिए आराम से राजस्थान जीके वो क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट यही क्लियर हो रहा है साइंस वालों के लिए। आर्ट्स वाले के हिंदी वाले के लिए रीट में हिंदी क्लियर हो रही है, साइकोलॉजी प्लस जीके तीनों साथ में कवर होंगे। संस्कृत अलग से पढ़नी है। जो जो 23-24 जुलाई को जो एग्जाम होना है, 23 और 24 जुलाई इसके लिए पढ़नी है, मेन के लिए तो पढ़नी नहीं है। तो सेकंड ग्रेड की तैयारी हो रही है यहाँ पर। अब बात करेंगे हम यहाँ पर, यही संस्कृत के साथ है, यही इंग्लिश के साथ है, तो तीनों के लिए एक एक सब्जेक्ट तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर है वो हो रहा है। तीनों के लिए एक एक ये तो हो रहा है। अब जो सेकंड ग्रेड की, अब देखो एक हमेशा एक टारगेट होता है आदमी का कि मुझे क्या लगना है। अगर आपका एक रियली टारगेट लेके चलेगा वो स्टूडेंट सक्सेस, क्योंकि दोनों थालियों में, दोनों हाथों में लड्डू नहीं रहते। तैयारी बिल्कुल सेम है, कोशिश सबको करनी है, लेकिन एक ध्येय होना चाहिए कि मुझे रीट के अंदर लगना है, ये मेरा पक्ष मजबूत है, तो रीट के तन मन से लग जाएं। सेकंड ग्रेड की आप तैयारी करते रहें, जो टॉपिक लगते हैं उनसे रिलेटेड। रीट में अगर आपको लगता है मुझे सेकंड ग्रेड की ही तैयारी, अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी करोगे तो आपकी रीट परी तो ऑटोमेटिक पास हो जाएगी। अगर सेकंड ग्रेड की जम के तैयारी अभी शुरू कर दो तो रीट तो परी तो आपकी अपने आप हो जाएगी। फाइनल में आपको, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ये जनवरी में है, इसका फाइनल पेपर जनवरी में है और इसका दिसंबर में बहुत कम टाइम है, तो अच्छे से इसको मैनेज करें। उन टॉपिकों को जो डिफरेंट टॉपिक हैं, दोनों के डिफरेंट टॉपिक है, जैसे रीट फाइनल में और सेकंड ग्रेड में जो डिफरेंट टॉपिक है, तो जुलाई के बाद में आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने जो मिलते हैं, उन 5 महीनों में उन टॉपिकों को बिल्कुल क्लियर करके रख देना है। पहले 5 महीनों से पहले ही जो 3 महीने हैं उन महीनों में उन टॉपिकों को सेकंड ग्रेड वालों को क्लियर करके छोड़ देना। जो रीट में नहीं लगते उनको पहले क्लियर करके छोड़ना। फिर 2 महीने बचेंगे, उसमें दोनों का सेम ही पढ़ना है आपको, ताकि और जो ये 3 महीने में जो पढ़ा उसका रिवीजन आपको लास्ट समय में लगा के 5 या 10 दिन सेकंड ग्रेड का पेपर देना है। उसके बाद में रीट का पेपर आपको देना है। अब वो उन कैंडिडेट के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है जिनकी एमए है, जो तीनों भर्तियों में शामिल है। यहाँ पर बात करते हैं वो तीनों भर्तियों में जो शामिल है, कौन कौन से। रीट के अंदर है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, तीनों भर्तियां आरपीसी की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो तीनों में यहाँ पर बैठने वाले हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब भाई ध्येय बता दूं, जिनको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, जिनको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है वो इन 2 भर्तियों पे फोकस करें। सेकंड ग्रेड को भूल जाए, सेकंड ग्रेड को वो भूलें, क्योंकि सेकंड ग्रेड की लंबी तैयारी चाहिए, इतनी लंबी तैयारी आपको नहीं मिलेगी।
तो रीट अगर आपकी पास हो जाती है, इसके बाद में 2 महीने मिलेंगे। रीट की तैयारी आप 2 महीनों में, क्योंकि सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रेड वाले का ऑलरेडी क्लियर होगा, राजस्थान जी के इसका पढ़ा हुआ, फाइनल आराम से वो कर सकेगा। इसके अंदर कुछ अन्य डिफरेंट आ जाते हैं, तो वो क्योंकि इसके अंदर शैक्षिक प्रबंध होगा, यहाँ पर शैक्षिक प्रबंध अलग है, उसकी वजह आपको रीट में साइकोलॉजी को 2 महीने में क्लियर करनी होगी। तो तीनों को भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी इसमें मैनेज करनी होगी। और सबसे ज्यादा बेस्ट है रीट और सेकंड ग्रेड, ये दोनों एकदम कॉमन, अच्छी तैयारी करेंगे, दोनों का साथ साथ पेपर होगा, बराबर तैयारी लेके चलेंगे। या तो आप तैयारी करें रीट प्लस फर्स्ट ग्रेड, या करें रीट प्लस सेकंड ग्रेड, तीनों भर्तियों को साथ लेके कभी मत चलना, पिछड़ जाओगे, क्योंकि हमेशा नौकरी तो आपकी एक में ही लगनी है और एक ही जगह आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो एक ही भर्ती की तैयारी करेंगे, एक भर्ती की तैयारी करोगे, बिल्कुल आप वो सक्सेस हो जाएंगे। और आपको बता दूं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, तीनों भर्तियों के लिए हम लाइव टेस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर शुरू करने वाले हैं, तो सभी हमारे साथ जुड़ जाएं। और आपको हिंदी का जो कोर्स है, वो सेकंड रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हिंदी का कोर्स बिल्कुल कम से कम रुपए में मैं अपनी खुद की ऐप लॉन्च कर रहे हैं, उसमें कम से कम रुपए, राजस्थान में उससे सस्ता कोई नहीं दे सकता, उससे भी सस्ता आपको कोर्स है वो उपलब्ध करवा देंगे। और लास्ट में टेस्ट फीस वगैरह भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो अगर आप इन बातों से सहमत है और अच्छी तैयारी, थोड़ा सा अपना भी कॉमन सेंस, ये नहीं कि मैंने बताया वो कर, आपका मन क्या कहता है, कभी किसी की मत सुनो, अपने मन की सुनना, अपने खुद का मन क्या कहता है कि मेरा मन किस भर्ती में लगने के लिए है और मुझे कौन सी भर्ती में लगना। आपका जो मन बोलता है, आपके अंदर से जो आवाज आती है, उस आवाज को सुनो और उसकी तैयारी करो, उसमें आप है 100% है वो सक्सेसफुल होगी, ना कि लोगों की सुने। मैंने तो मेरी राय दी थी आपको, कोई बात नहीं, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं लगी हो तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन कर जरूर देना, कोई बात नहीं आपको। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहूँगा, आपको मन से अपनी तैयारी करनी है, बहुत अच्छी मन से तैयारी करनी है, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।